वीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बीजक में कहे कि भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतऊ नहीं जाई, परे न पूरे दिनों दिन छीना, जहां जाए तहां अंग पिहुना। जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सवन प्रकट सुनाई। यह संदेश आफुर के मानो लीन सी चढ़ाए, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भरम बहुत बड़ा है। जिसके समझ में भरम आ जाए, पकड़ने में आ जाए, वो ही बचेगा। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपेश्वरी और भ्रम में चले गए। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गोरख ऐसा योगिया जग में भयान कोई, और सार शब्द जाना नहीं वो भी गया भिगोए। ये बड़े बड़े तांत्रिक लोग, मांत्रिक लोग है ना, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हुए इस संसार में अपना अपना डंका बजा करके चले गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक बाबा और आए, बनखंडी बाबा। वो तो मैंने ही देखे, काले कपड़ा पहनते थे। बनखंडी बाबा का बहुत बड़ा नाम था और सीसियन वाले पुल पर रहते थे। उनकी कुटिया तो आज ही बनी है। अब कोई वहां रहता होगा कि नहीं ये पता नहीं। आए थे, बहुत चारों ओर उनका नाम हो गया। यहां तक क्या कि उन्होंने ये कहते हैं कि हजारा नहर के पानी में पूरी सिकवा दी और मेला लगा, महीनन मेला लगा रहा कि पानी में पूरी सिकती है और बड़ी फूली फूली आम है, और रोट पूरी में देखो तो तेल। अब वहां पर पता चला तो एक यादवन में कबीरपंथी भक्त थे, उनसे कहा कि देखो आप कहते हो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बाबा की चमत्कारी देख लो, कितने पूरे इलाका के लोग पूरी खा रहे और पानी में सिक रही हैं। उन्होंने कहा चलो भैया हम भी देखते। दो चार लोग मिलके गए, देखा, वास्तव में उनका भी सिर घूम गया कि देखो पूरी में तेल है और पानी में सेक रहा है। फिर उन्होंने वहां पर रहे कि 2-3 दिन मुझे यहीं रहना है। रहने लगे। रात में उन्होंने जाकर के देखा, जहां भट्टी चलती थी वहां उतर गए, नीचे गड्ढा था। देखे तो 2 कढ़ाई चल रही थी। एक कढ़ाई थी नीचे, उसमें था पानी, और एक कढ़ाई थी ऊपर, उसमें था तेल। और वो तेल दिखा देता, वो पानी को डब्बू में भर के डालते, देखो ये पानी में सेक रहा हूं, और सेक रहा था तेल में। अब ये देख के अफसोस हुआ, जब भट्टी चालू हुई कि डारो 20 टीना पानी और हे हजारा नहर ये तेल बन जाए, और उन्होंने भर दी कढ़ाई पानी से। अब पूरी चालू हो गई, फिर कोई वहां जाता नहीं था, और ऊपर वाली कढ़ाई में पूरी सिक रही है। मल्ला ने जाकर के एकदम कहा गए एक तरफ हट, अब हम जहां देखेंगे कि तू काय में सेक रहा है। क्या नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं होगा। वहां तो पुलिस भी लगी थी, पुलिस वाले उन्हें घुसने नहीं दे। फिर और भी लोग आए कि नहीं ऐसा है, जहां आप खड़े हो जाओ पुलिस वाले खड़े कर ले, लेकिन हम देखेंगे नीचे। जो देखा तो 2 कढ़ाई मिल गई। बाबा रास्ते में भाग गया बनखंडी, अभी तक उसका पता नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि महीनन उसने मेला लगा दिया, और जब पकड़ में आया तो भाग गया। तो सदगुरुदेव जी यहां कह रहे हैं कि भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतऊ न जाए। सारे संसार के लोग और भरम में फंसे हुए हैं। सूर्य को भी बताते हैं कि सूर्य का रथ है, उसमें 14 घोड़े लगे हुए हैं सूर्य के रथ में, और सूर्य घूम रहा है। और प्रत्यक्ष पता चल गया है कि सूर्य अग्नि का गोला है, और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और चंद्र पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये अनादिकाल का है, इसमें किसी ईश्वर परमात्मा का लेना देना है ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया जब तक आपको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा,
जब तक अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक इस भ्रम में ही पूरा समय निकल जाएगा। वो भ्रम में समय जाएगा तो आपकी जो मानस बुद्धि है वो भंग हो जाएगी, धार्मिक बुद्धि हो जाएगी। मायावी गुरुबा लोग भटकाते रहते हैं, देवी देवतन के नाम से बकरा काट काट के चढ़वाते रहते हैं, मुर्गी मुर्गाओं को चढ़वा देते हैं, झूठा भरम संसार में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि कोई न कोई जगत का कर्ता जरूर है। अरे जगत का कर्ता कोई है तो सबको समानता होनी चाहिए, सबके ऊपर बराबर दया होनी चाहिए, सबकी बुद्धि सही करनी चाहिए, कोई भी विकार शरीर में नहीं आना चाहिए और किसी के अंदर गंदे विचार नहीं आने चाहिए, सबकी एक सी मति होनी चाहिए, सबकी एक सी गति होनी चाहिए, कभी चोरी नहीं होनी चाहिए, कभी हिंसा नहीं, कभी विचार नहीं। और प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, कहते हैं कि परमात्मा प्रेरणा देता है, उसी ने सारा संसार बनाया है, सारे जीव परमात्मा के अंश हैं और लोग सरेआम चोरी कर रहे हैं तो क्या परमात्मा थोड़ी करवा रहा है? और यदि वो कर रहे हैं, प्रेरणा वो दे रहा है, तो उसका भागी कौन? परमात्मा हुआ। देखो कितने विचार संसार में हो रहे हैं, जिस फिर कौन करा रहा है? परमात्मा तो ऐसा कराएगा नहीं, है ना। और यदि उसी के सब अंश हैं तो फिर उसी की दी हुई प्रेरणा हुई तो फिर वो भी कर्म का भागी माना जाएगा। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय से ऐसा है नहीं, ये सारे जीव अलग अलग हैं और अपने अपने कर्मों का सारे फल भोग रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कि वो अपने कर्मों का फल नहीं भोगता हो। कहते हैं नचिकेता शरीर शायद स्वर्ग को चला गया, ये बेकार की बातें। शरीर रहते रहते कोई गया नहीं, शरीर छोड़ते हैं और शरीर छूट जाता है तो कर्मों के अनुसार जन्म ले लेते हैं। कोई स्वर्ग नरक कहीं है ही नहीं, कहां जाएगा? हाँ, यही स्वर्ग जहां सुख का नाम है स्वर्ग और दुख का नाम है नरक। जिस अवस्था में मनुष्य सुख भोगता है, सारी सुविधा उसके पास में उपलब्ध है, अच्छे आसनों पे बैठ रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है, सभी लोग उसकी संगति कर रहे हैं, वही स्वर्ग है। और चोरी करता है, पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, खींचा जाता है, बेलन चढ़ जाता है, फांसी लगती है, यही नरक है। अंत कहीं कोई भी स्वर्ग नरक नहीं। जो लोगों ने स्वर्ग नरक मान के रखा है ये भूल है, और भूल कब मिटेगी? जब पार की सद्गुरुदेव मिलेंगे और पार की सद्गुरुदेव के वचनों को यदि श्रद्धा सहित कोई हृदय में धारण करेगा और भ्रम को त्यागना चाहेगा तो ये भ्रम मिट जाएगा। लेकिन भ्रम मिटता नहीं। एक कहता था कि जहां मुर्दा फूके जाते हैं जंगलों में, वहां पर भूत रहते हैं, चुड़ैलें रहती हैं। एक कबीरपंथी भक्त था, पूरा नहीं था, अधूरा था, नया नया था, नई नई कंठी लिया था। वो बोला कि नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मरघटों में भूत रहते ही नहीं। कि नहीं रहते हैं? कि तो तू मरघटा में जाके दिखाई दे। कि चला जाऊंगा। कि प्रमाण क्या है? ले खूंटा ले जा और गाड़े आना। अब वो एक खूंटा लेकर के और शमशान भूमि में जाता है और ठंडी के दिन थे, एक कम्बल भी ओढ़े था, और जैसे ही उसने खूंटा गाड़ा तो वह खूंटा के साथ में और उस कम्बल का छोर भी गड़ गया जमीन में। और जैसे ही पीछे हटा वो समझा में भूत ने पकड़ लिया। वो चिल्लाया, अरे बचाओ, अरे पकड़ लिया पकड़ लिया। लोग पहुंच के देख ले, तू तो मानता नहीं, पकड़ लिया। वहां जाके लाट जलाई, देखा तो देखे तो खूंटा के साथ में कमर का छोर गड़ गया। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं लेकिन वहां कुछ नहीं। कहते हैं कि जिंदे पे कुछ कर नहीं पाया और मरे पे क्या करेगा वो? लोग जिंदा से नहीं डरते, मुर्दा से डरते हैं। जो मर गया, इस शरीर से निकल गया, वो तो लाश रहेगी, फिर डर काएगा। लेकिन जहां जिंदाओं का गांव में जहां रहते हैं ता नहीं डरते, वहां तो चले जाते हैं। और जहां मुर्दा फूके जाते हैं वहां डर के मारे पसीना छूट जाता है, पेशाब निकल जाती है। लेकिन वहां कुछ नहीं है, वहां पर वो जीव है नहीं। वहां तो शरीर फूक दिया, जल गया, उसके पास शरीर ही नहीं है। वहां तो जाके कहीं जन्म ले लिया, पहुंच गया कर्मों के अनुसार खानियों में। लेकिन लोग वहां पर जाकर के, वहां चोरों की मौज आती है, लुच्चे लफंगे वहां पर छिप छिप के बैठ जाते हैं। कोई माता बहन जाती है, उनको पकड़ लेते, वो कहते तो भूत नहीं पकड़ ले, भूत ले गया। 3 दिन तक एक माता गई थी शमशान भूमि में और वहां लुच्चे लफंगे लोग थे, पकड़ ले गए और 3 दिन बाद वहीं छोड़ गए। फिर उसको पूछा
कि हमको पता ही नहीं है, ऐसे में हमारे ऊपर कपड़ा डाल दिया, ले गए, खाने पीने को तो खूब देते थे, 3-4 दिन रखे और फिर शमशान भूमि में छोड़ गए। अब कौन ले गए ये पता नहीं, अब वो तो चोर बदमाश लोग थे और ले गए, वहां पर भी छोड़ गए। लोगों को भ्रम हो गया कि भूत ले गया और 3 दिन बाद छोड़ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। और लोगों ने यह भी कहा है कि भूत की परछाई नहीं होती, ये सारी कल्पना बात है, भूत के उल्टे पैर होते हैं, ये सारी बेकार बात है। और इस होशंगाबाद जिला में भी बात सुनने में आई है, एक गांव में सुनने में आई है कि भूतनी के साथ में किसी की शादी हो गई ऐसे, और गए उधर, पता चलाया तो कुछ नहीं, बेकार की बात है। तो बहुत सी बातें ऐसी कहते कि चली गई चली गई चली गई, मोबाइल में भी आ रही है। हाँ, बहुत बात आ जाती है इस मोबाइल में। और एक तो अप्सरा साधना भी बताते हैं, अप्सरा साधना करेगा तो इंद्र की परी उसके पास में आ जाएगी। ये सारी बेकार की बातें, इनमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी भूले हुए हैं, और ये भूल हमको बहुत परेशान कर रही है, अभी से नहीं बहुत दिनों से है। उसके पास में इंद्र की परी आई गई, उसके पास लक्ष्मी जी ने दर्शन दे दिए एक घर में, और दोनों गए थे, विष्णु और लक्ष्मी जाके पहुंच गए। पहले विष्णु पहुंचे महात्मा बन करके, तो घर वालों ने खूब उनका सत्कार किया और कहा महाराज यहीं सोना। फिर लक्ष्मी पहुंची, उन्होंने भोजन खाया तो थाली सोने की होगी, कटोरी सोने की, फिर चल गई। फिर आज ठहरो कि नहीं, जिस घर में साधु ठहरते हैं उसमें मैं नहीं ठहरूंगी, मेरा स्त्री घट है। तो बोले नहीं नहीं, साधु से कह देते कि जाओ महात्मा जी आप तो जाओ कहीं भी सोना, कि नहीं नहीं भगत जी आपने ही तो कहा था यहीं सोना, कि नहीं अब नहीं। अब विष्णु बाहर कर दे, लक्ष्मी अंदर कर दे। सुबह होते ही लक्ष्मी गई, रास्ता में विष्णु मिल गए। लक्ष्मी जी बोले कहो आपकी कीमत ज्यादा है कि मेरी? विष्णु जी बोले हाँ आपकी ज्यादा है। अब ऐसी कहानियों को लिख लिख करके और कितने ग्रंथ लिख के रख दिए, और लोग पढ़ते रहते हैं, इसी भूल में भूल लेते। तो इसी भूल में भटकत डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। जो गुरु भक्ति को चीन लेते हैं, जिनको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, जो वास्तव में अपने आप को जान लेते हैं, वो ही भ्रम से बच पाते हैं, और नहीं तो बच नहीं पाते। कई जगह की बात है, एक जगह की बात नहीं, जा करके भी देखा है। और भूल चल गई तो चल गई। एक के पास खोटी चवन्नी थी तो रोज चलाता था, पकड़ा जाता था। एक दिन एक बनिया की दुकान पे पहुंच गया, रात्रि में भीड़ लगी थी, माने कि सेठ जी के हाँ बिस्कुट दे दो, तो खोटी चवन्नी चल गई। वो बनिया ने देखी नहीं, लेके डाल ली, बिस्कुट दे दिए। अब वो लड़का भाजा के चल गई तो लोग देखे कहाँ भागा जा रहा था, पीछे 2-4 लोग और भागे कि चली गई, कहाँ चली गई? तो पूरा गांव भागने लगा। अब पुलिस थाने में पता चला, पुलिस वाले आए, क्या होता है कि कहाँ चली गई? सब पकड़े कि हमको नहीं मालूम, हमसे तो जे भाग रहे थे, फिर वो पकड़े कि कहाँ चली गई, कि हमको नहीं मालूम। फिर वो बच्चा भाग रहा, बच्चा पकड़ा कि कहाँ चली गई, कि मेरे पास में खोटी चवन्नी थी, बहुत दिन से चला रहा था, तो रात धोखे में चल गई। उन्होंने डंडा लगाया, सब भगाए के बाहर लोग पूछ तो लेते कि कहाँ चली गई। तो सदुद इसी प्रकार से ये सारे संसार में जो भूत व्याधा तंत्र मंत्र जादू टोना की जिसने चलाई चल गई। अब एक भगत आया, एक के जहाँ पूरे घर के लोग परेशान रहते थे, किसी के सिर में दर्द, किसी का भी दर्द। एक रोग होता है माता पिता को, वो संतान में जाता है, कई पीढ़ी तक भेजता है। एक टीबी का रोग होता है, वो भी कई पीढ़ियों तक जाता है ना। दम का रोग होता है माता पिता को, तो बच्चों में भी आता है, कई आंखों का भी होता है। तो अब उसमें बड़े परेशान थे, तो एक भूतों का भक्त आया, बोल के जहां मेरी जुगाड़ बहुत बन जाएगी, खाने पीने को खूब मिलेगा, या घर में सारे मुर्ग हैं। अब उसने कहा कि भैया क्या बात है, कि ऐसे ऐसे बात है, रात में हमको ऐसा दिखता है, ये होता है। उन्होंने कहा कि हम घर के भूतों को निकाल देंगे, कम से कम 1 लाख रुपया लगेंगे। तो ठीक है, वन दे दिए, सारी सामग्री जुट गई। अब भूतों के भक्त तो ले गए, थोड़ा बहुत कुछ ले आए, हवन किया, और हवन करने के बाद वहां एक कछुआ पकड़ा, भूत के भक्त ने। कछुआ बड़ा होता ना तालाब, और उसके ऊपर मिट्टी थोप दी, और मिट्टी थोप करके और उसमें एक कुमार के जहां से एक दीवला लेकर उसमें तेल भर दिया, और तेल भर की ज्योति जला दी, उसमें लगा दी। और लगाने के बाद में और जाकर के वो उस कछुआ को और रेत में वहीं छोड़ आए नदी के किनारे। अब उसको लेके गया रात में कि देखो भूत यहां से चलेगा, और सीधा मैं नदी में उसको पटकूंगा और भाग जाएगा। ठीक। और जैसे रात हुई, और रात होने मेढक के करे टर टर टर, तो कछुआ मेढकों को खा जाता।
और जैसे ही मेढक टर टर करे और वो कछुआ ने अपने पैर लगाए चल दिया, और दीपक भी चल दिया कि देख ले वो भूत जा रहा है, अब मैं उसको मंत्र मार रहा हूँ, वो सरसों पड़ पड़ के मारता जा रहा है और कछुआ चलता जा रहा है कि देख ले जे गया जे गया जे गया, और सीधा नदी में जा करके तैर गया, पीछे पीछे अभी लौट के आ गया, जा तू चिंता मत कर, बगा दिए 1 लाख रुपया मान लिए। तो सदुदय जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे ढोंगी संसार में बहुत हैं, एक नहीं। जब परे कर्म के फंद बंद तेरी को काटे भाई, जब कर्म के फंद पटे हैं तो बंद को कौन काटेगा, कोई काटने वाला नहीं। रामकृष्ण तक अपने उनको भी कर्म का दंड भोगना पड़ा, राम को भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा, विष्णु को, सबको भोगना पड़ा। और आज हम भी यदि ऐसे कर्म करेंगे तो हमको भी कर्मदंड भोगना पड़ेगा, और पहले के कर्मों का जो भी होगा वो भी सामने आएगा। तो सदुदय जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक नहीं, एक भूला हो तो उसे समझा दिया जाए। अब सारा बाजा का बाजा ही खराब है तो कहां तक पाते उसके बदले जाएंगे। 1-2 यदि पाते खराब हो जाए, रीढ़ खराब हो जाए बाजे की, तो उसको तो बदल दो, और पूरा ही बाजा पूरा ही खराब है तो कहां तक बदलेंगे। इसी प्रकार से कपड़ा थोड़ा फट जाए तो उसको सी सकते हैं, और जहां पकड़ो तहीं फट जाए, जहां पकड़ो तहीं फट जाए तो कहां तक सीएंगे। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, संत महात्माओं ने कहा है कि धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। धरती फाटे मेघ जल, यदि वर्षा हो धरती फट जाए तो मिट्टी आगे भर जाती है तो वो सही हो जाती है, धरती फाटे मेघ जल। कपड़ा फाटे डोर, यदि कपड़ा फट जाए तो उसको सी देते हैं, सिलाई कर देते हैं। धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, यदि तन कहीं फट जाए तो उसको तो डॉक्टर से उपचार करा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, उसकी वो करा टांगे लगवा लेते हैं। लेकिन मन फाटे नहीं ठोर, इनका तो मन ही फट गया। सदुदय तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता जन कितनी कल्पनाओं में फंस गए। जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा। क्या हुआ है? माता पिता की सेवा करता नहीं, संत गुरुजनों की सेवा करता नहीं, दीन दुखियों को दुख देता है, बकरे मकरों के सिर काटता है और गंगा नहाने जाता है पाप काटने के लिए। तो सदुदय जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं, और महापुरुषों को दोष भी लगाता है। पहले के जितने महापुरुष हुए उन लोगों को आजकल के जो शास्त्री लोग और भी हैं बहुत हैं, दोष लगा रहे हैं, है ना। हनुमान का मुख बंदर का बता देते, किसी का कुछ बता देते, है ना। कृष्ण को कहते हैं कपड़े लेके चले गए गोपिकाओं के, कहीं कहते हैं कि आंखों में से काजर चुरा चुरा के लगा लेते थे, है? कृष्ण को बताते हैं, कहते जंगलों में रास रचते थे, गोपिकाओं के साथ में नाचते थे। कितने दोष लगाए इन्होंने। अब उन्हीं लोगों को लोग अच्छा मानते हैं, जिन्होंने महापुरुषों को दोष लगाया है उन्हीं को सत्य मानते हैं। और एक जगह तो गुरु थे और चेलाओं ने और काट पीट करके नदी में बहा दिए, और ढोल बजाने लगे और कह के आकाश से विमान आया था रात के 12 बजे और गुरु को बैठा करके ले गए। अब उस गांव में तो कबीरपंथी भक्त भी थे, उन्होंने कहा भैया न ऐसा कभी हुआ है ना होगा, ऐसा होता ही नहीं। कि नहीं नहीं, रात के 12 बजे रथ आया और गुरुजी बैठ गए, हमने भी कहा तो हमसे मने कहते अभी आपका समय नहीं हुआ है, समय आने पर आपको ले जाए। अब पता चलाया नदी में कांटा डाला तो बोरा फंस गया, निकाले तो उसमें कटे पिटे गुरुजी कर आए, पहुंच गए स्वर्ग में। ऐसी ऐसी बातें बहुत हैं, लोग गायब कर देते हैं, जिंदा गाड़ देते और उड़ा देते हैं फंगा कि लोप हो गए, ये हो गए, अभी तक नहीं मिले फलाना। ये बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं। महाराष्ट्र में तुकाराम जी को भी काट पीट की नदी में बहा दिए और कह दिए रात के 12 बजे विमान आया और ले गया उनको आकाश को। जब वहां पता चलाया तो नदी में वो भी मिल गए। ऐसी एक घटना नहीं, कई घटनाएं हैं। तो साहब जी कहते हैं भैया ऐसा यदि कोई कहता है कि घर में लोप हो गए, कि ऐसा हो गया, कि वैसा हो गया, कि स्वर्ग को चला गया, कि वहां से आ गया, ये बात न्याय निर्णय से सत्य नहीं ठहरती है। साधु कबीर साहब को भी दोष लगा दिए। कबीर पंथ में भी भ्रम है, ऐसी बात नहीं है कि कबीर पंथ
बिल्कुल निदाग हो। इसमें भी लोग ऐसे मायावी गुरुआ लोग घुस बैठे हैं। वो भी कहते हैं कि कबीर साहब आकाश से आए, कि कमल के फूल पे आ गए, कि सारा संसार कबीर साहब ने बनाया है ना। उसने सिकंदर लोधी ने और सिर काट दिया रामानंद का, कबीर साहब ने उसको जोड़ दिया। अब इस भ्रम से तो कबीर साहब अलग थे, और कबीर साहब को भी भ्रम में जोड़ रहे हैं ये लोग। कबीर साहब ने ऐसा कर दिया, कबीर साहब ने वैसा कर दिया, कबीर साहब ने समुद्र हटा दिया, कबीर साहब ने कमाल कमाली मरे हुए थे जिंदा कर दिए। अरे वो मरे नहीं थे, पानी में डूब गए, पानी भर गया था। कबीर साहब वो पानी निकले, वो ठीक हो गए, और उन्होंने कबीर साहब को गुरु मान लिया और कहते हैं कि कमाल कमाली थे। कबीर साहब के बेटा बेटी थे, बेटा बेटी नहीं थे, कबीर साहब की शादी नहीं हुई। कबीर साहब तो अखंड वाले ब्रह्मचारी थे। लोई लोगों को कहा है, कमाल कमाली उनके चेला चेली थे। लेकिन लोगों ने कबीर साहब को भी भ्रम में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओके, कबीर साहब का शरीर छूटा तो वो फूल बन गए, जे गेंदा चंपा चमेली के फूल बन गए कबीर साहब का शरीर। ये सारी बेकार की बातें। कबीर साहब तो वहां से चले गए, उन्हें पता था कि मेरा शरीर छूटेगा तो ये हिंदू मुसलमान दोनों लड़ लड़ के मरेंगे। वो खींचेंगे अपनी तरफ, वो खींचेंगे अपनी तरफ, तेज तलवार भाले चलेंगे, जहां खून बहा जाएगा। इसलिए अपनी युक्ति से कबीर साहब रात्रि में ही फूलों को चादर उठा के वहां से निकल गए। और कहां शरीर छूटा ये मालूम नहीं, मथुरा के आसपास कहीं छूटा होगा, क्योंकि मथुरा में जाकर के फिर धर्मदास जी को वहां पर जाकर के भेज दिया, वहां पर वो शिष्य बनाए। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जहां पर लोग कहते हैं कि वहां पर कबीर साहब की समाधि है, हिंदू मुसलमानों ने फूल बांट लिए, तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। कबीर साहब तो वहां से निकल गए, और यदि कबीर साहब का वहां शरीर छूटता तो वहां खून खराबा होता, खून की नदी बह जाती। क्योंकि वो कोई कम नहीं थे, बिजली खान पठान भी कोई कम नहीं था, वीर सिंह वगेल भी कोई कम नहीं था, दोनों में तलवार चलती। यदि मगर में शरीर छूटता तो सदुदेव तो वहां से निकल गए। युक्ति युक्त कहीं बीच गए, युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मान हमारा। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो निश्चय में कहता हूं उसको नहीं मानते, और धोखे की बातों को बहुत जल्दी मान लेते हैं। धोखे में फंस करके अपने समय को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, जिंदे की पूजा करो। घर में यदि संत गुरजन नहीं है तो अपने माता पिता की आरती कर लो, और बढ़िया तरह सुमति संगठन से रहो, और शुद्ध शाकाहार पवित्र भोजन करो। लड़ना झगड़ना बंद करो, शराब पीना, मांस खाना, उल्टे सीधे कर्म करना बिल्कुल छोड़ दो। और संत गुरजन आ जाएं तो उनकी पूजा करो, और मठ मंदिर बनाओ खूब बढ़िया तरह, उसमें तख्त भी लगा दो, और साधु संतों को बैठा के पूजा करो। साधु संतों की अपने भारत में कोई कमी तो है नहीं। यदि देखा जाए तो मथुरा वृंदावन में भी 10,000 साधु तो 24 घंटा निकल जाएंगे, आजकल तो ज्यादा। तो संतों की आरती पूजा चालू कर दो बढ़िया तरह, संत भी खुश होंगे और वो भी खुश होंगे। अब महात्मा के लोग पूजा करते नहीं, पत्थरों की पूजा करते हैं, इसलिए महात्मा लोग भी उनको कह देते हाँ बेटा जय ही भगवान है, पूजते रहो। और वहां पर पैसा चढ़ता रहता है, काम में तो नहीं किया आता है। अब वो पत्थर की मूर्ति कोई पैसा तो उठाएगी नहीं, पैसा उठाएंगे तो वो जिंदा लोग वहां के रहने वाले उठाएंगे। अब उनसे मैंने भी पूछा कई बार कि आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास में चढ़ाओ, हमें जितना इस पर क्यों चढ़ावाते हो, कि हमें यदि अपनी कहें तो ये एक भी नहीं चढ़ाएंगे। इसलिए हमारी ये युक्ति है, अब इनको भगवान बता देते हैं तो इसलिए हमारा गुजारा चलता रहता है, और ये भी भगवान समझ के पूजा करते रहते। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भ्रम को अपने अंदर से निकालो, चोरी करना बिल्कुल छोड़ दो, हिंसा करना बिल्कुल छोड़ दो, विचार करना अपने अंदर से बिल्कुल त्याग दो, मन को शुद्ध साफ निर्मल कर लो, साधु संतों की सेवा करो, पवित्र अपना हृदय बनाओ, सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से दूर करो, मानवता को धारण करो, दानवता को त्याग दो, सुमति और संगठन से रहो। संत समाज इतना है, त्याग वैराग का ये रास्ता है, त्यागी वैरागी सब बराबर के होते हैं। हाँ, भूल अपनी अपनी व्यक्तिगत है, जिसकी भूल हो वो भूल यदि परख करके त्यागेगा तो छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा तो नहीं त्यागेगा। सत्य न्याय पर चलना चाहिए, सतपथ पर चलना चाहिए, है ना। धोखे की बातों को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, तंत्र मंत्र जादू टोना में कभी नहीं फंसना चाहिए, किसी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने से अंतःकरण दूषित हो जाता है, और किसी की कभी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। जो पहले के महापुरुषों को दोष लगा रहे हैं कि ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो नंग धड़ंग हो जाते थे, शिवजी उनके पीछे भाजे, वो उनके पीछे भाजे, अरे वो भाजे तो भाजे, उनका कर्म उनके साथ।
आप मंच पे बैठ करके, ऊंचे मंच पे बैठ के उनकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, है ना। मोहनी आई और मोहनी ने उसके हाथ में से अमृत छिना लिया, उनके हाथ में दे दिया, है ना। बंदर का मुख, नारद का मुख बंदर का कर दिया। विष्णु लेके लक्ष्मी को चले गए, है ना। विष्णु के द्वारा ही नारद का अपमान करा दिया। अरे विष्णु क्यों नारद का अपमान करेंगे? क्यों उनको बंदर का मुख देंगे? उनको क्या लेना देना था? उनके कर्म उनके साथ, उनके कर्म उनके साथ। लेकिन आजकल ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके और महापुरुषों की बेइज्जती कर रहे हैं, है ना। और कहते हैं, और कबीर पंथी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे भी कहते हैं कि ये लोग भगवान को नहीं मानते। अरे असली भगवान को मानते, नकली को क्यों मानेंगे, है ना। भगवान, हमारा जन्म हुआ है माता से, भगद्वार से जन्म हुआ है, तो वो हमारी माता है। और पिता है हमारे, जय भगवान है, पितावान है। इनकी पूजा करना सत्य है, घर में रहना है। और साधु होना है तो साधु संतों की पूजा करना सत्य है, न्याय निर्णय से। अब कोई यदि न्याय निर्णय को ना मानना चाहे तो उसके ऊपर तो कोई वो है नहीं, कोई जुर्म है नहीं। तो साहब यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, अपने मन को सही करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, न्याय निर्णय से काम लो, किसी को दोष मत लगाओ और किसी महापुरुषों को उल्टा सीधा मत बोलो कि उन्होंने द्रोणागिर पर्वत को उखाड़ लिया। अरे द्रोणागिर पर्वत हनुमान क्यों उखाड़ेंगे? सूर्य को गाल में रख दिया। अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए। जे एक बहुत बड़ी उन महापुरुषों की बेइज्जती करना है तो भैया अब इनकी बेइज्जती करना छोड़ो। हाँ, हो सके तो उनके गुणों को धारण करो। समुद्र का पीने का मतलब होता है, समुद्र के किनारे टिटेरी के अंडे थे, उसमें पानी भर गया था तो उन्होंने हाथ से निकाल दिया, टिटेरी के अंडे बचा दिए होंगे इतना। और उसमें से टिटेरी चोंच भर के पानी अलग कर रही होगी। जिस जगह टिटेरी ने अंडे रखे थे वहां पर पानी भर गया होगा, उसने अंडे रखे वहां, तो टिटेरी साफ कर रही होगी चोंचे भर भर के पानी। तो अगस्त ऋषि ने देखा तो वो खोज से वो पानी निकाल दिया, ये तो ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि पूरे समुद्र को भी पी गए, देवताओं में हलचल मच गई, फिर उन्होंने पेशाब करके समुद्र को निकाल दिया, इसलिए समुद्र का पानी खारा हो गया। तो साहब कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें, इन पर विचार किया जाए, शोध किया जाए, निर्णय किया जाए और जो सत्य बात है उसको माना जाए और झूठी बातों को त्यागा जाए। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।